Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, particle moves along the x-axis has an acceleration f at time t. Okay, given by f naught times 1 into t minus t. Alright, where f naught and t are the constant. Okay, between t is equal to 0 and the instant when f is equal to 0. Okay, between t is equal to 0 और जब आपको f 0 यानी कि एक्सेलेरेशन होगा 0 होगा, द पार्टिकल वेलोसिटी vx इज ओके। पार्टिकल की बच्चों हमें क्या बतानी है यहाँ पर, वेलोसिटी यहाँ पर बतानी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक्सेलेरेशन देखिए आपका वेरी कर रहा है, एक्सेलेरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको बेसिक डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, एक्सेलरेशन लिख लीजिए। ओके, एक्सेलरेशन की देखिए बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसके इक्वल होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला गया, पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन इसका क्या है, एक्सेलरेशन को यहाँ पर एफ से डिनोट किया है। ठीक है, और एट एनी टाइम टी, ठीक है, किसी भी टाइम टी पर देखिए एक्सेलरेशन आपको टाइम का फंक्शन है, ये आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, 1 माइनस स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी के इक्वल, वेयर एफ नॉट एंड टी आर द कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट है। ठीक है, बिटवीन टी इज इक्वल टू 0, जब आपका टी इज इक्वल टू 0 होगा, एंड इंस्टेंट व्हेन एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको क्या बताना है, पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, वेलोसिटी हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी है, डीवी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपका ए इंटू डी टी के इक्वल है। ओके, आपको क्या बतानी है, पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है, तो आप इसको देखिए क्या लीजिए, आप इसको यहाँ से क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ठीक है, इसको यहाँ पर आप पुट कर लीजिए। ठीक है, वेलोसिटी देखिए, पार्टिकल की वेलोसिटी वी एक्स के इक्वल होगी। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, वी एक्स के इक्वल होगी। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर से इसकी लिमिट पुट कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक आपकी, 0 से लेकर वी एक्स तक। ठीक है, ये आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी। बिटवीन टाइम टी इज इक्वल टू 0 बोल रखते हैं ना, तो तब इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। और टाइम टी इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक आपका, जब पार्टिकल की एक्सेलेरेशन 0 होगा, यानी कि इस टाइम को हम कोई t1 टाइम मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए इनिशियल टाइम तो गिवन कर रखा है, टी इज इक्वल टू 0, वो हमने पुट कर दिया। अब आपको वो टाइम बताना है जब आपके पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, व्हेन एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो टाइम देखिए कब होगा, इस इक्वेशन से पता चल जाएगा। एफ टी की वैल्यू बच्चों आप क्या कर लीजिए, यहाँ से 0 पुट कर लीजिए, 0 इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी के इक्वल हो जाएगा। एफ नॉट आपका कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स ये टर्म 0 होनी चाहिए, ये टर्म आपकी 0 होनी चाहिए, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि हो जाएगा आपका, यहाँ से आपके टी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपके, यहाँ से आपका आ गया देखिए 1 माइनस टी, आपका यहाँ से टी इज इक्वल टू आपका कैपिटल टी के इक्वल आएगा। और ये टी को देखिए मैंने यहाँ पे टी1 लिख रखा है। ओके, तो टी1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपके, यहाँ से टी के इक्वल आ गई। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर से क्या पता चल गई, लिमिट से पता चल गई। ठीक है, अब देखिए वो लेफ्ट साइड को देखिए आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, डीवी, यहाँ से आपका 0 से लेकर वी एक्स तक। ओके, पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। ओके, एक्सेलरेशन यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्सेलेरेशन देखिए आपका क्या है, एक्सेलेरेशन आपका ये टर्म है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, एफ नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी इंटू आपका dt। ठीक है, dt को आप ऐसे dt रह दीजिए। टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, 0 से लेकर t1, t1 कितना आपका कैपिटल टी के इक्वल। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, एफ नॉट देखिए आपका कांस्टेंट था, इसलिए हमने इंटीग्रेशन से इसको बाहर ले सकते हैं। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, आपका v के इक्वल होगा, vx हो जाएगा। ठीक है, vx माइनस 0 यानी कि vx के इक्वल हो गया। एफ नॉट आपका कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेके आ गए, अंदर वाले टर्म का इंटीग्रेशन कर लीजिए। dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, dt का इंटीग्रेशन बच्चों आपका t के इक्वल होगा, माइनस 1 बाई टी आपका कांस्टेंट है, टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा आपका, टी स्क्वायर बाई टू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो ये टर्म आपके यहाँ से यहाँ तक होगी, 0 से लेकर कैपिटल टी। अगेन आपने क्या कर ली, लिमिट पुट कर ली, तो बच्चों वी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना की, एफ नॉट आपका कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। स्मॉल टी की जगह देखिए आप लिमिट्स पुट कर लीजिए, हो जाएगा आपका कैपिटल टी माइनस 1 ओवर टी इंटू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, माइनस यहाँ से आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। इस टर्म को देखिए अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा एफ नॉट। ओके, और यहाँ से हो जाएगा आपका टी माइनस, देखिए आपका इस टर्म से आपका ये टर्म कैंसिल, टी माइनस टी बाई टू के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी आपकी एफ नॉट, टी माइनस टी बाई टू आपका टी बाई टू के इक्वल हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर, एक हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पार्टिकल की वेलोसिटी जो कि एफ नॉट कैपिटल टी बाई टू के इक्वल। ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसको अगर हम ऑप्शन से मैच करें, तो ये देखिए बच्चों आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से क्या करना है, इसको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।